बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूएफडी के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशंस की थी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में। यूनिट क्या होता है हमने ये देखा था, इरेड्यूसिबल्स क्या होते हैं और एसोसिएट्स क्या होते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की कि ये एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन है जिसमें एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कैन बी रिटन as a product of irreducibles, and their factorization need to be unique. तो हर जो एलिमेंट है उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो की जा सकती है और वो फैक्टराइजेशन यूनिक हो। फॉर एग्जांपल इसे आप फॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं कि दो चीज़ें असल में। पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं से कि ये आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और इस नॉन यूनिट हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। देयर एग्जिस्ट इररिड्यूसिबल्स जिनके प्रोडक्ट में इसे लिखा जा सके। ठीक है। ये पी आईज जो है वो इररिड्यूसिबल है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन है ये यूनिक हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फैक्टराइजेशन है, अगर एक ही दो फैक्टराइजेशन है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखा जा सके। तो इट मीन के आर और एस जो है वो इक्वल होंगे, और क्यू आई जो है असल में इसे री नंबर, क्यू आई जो है इसे री नंबर करके करके ऐसे किया जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट है और एसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो ये कैन बी री नंबर्ड सो दैट क्यू आई एंड पी आई आर एसोसिएट। तो जी जी क्योंकि यूएफडी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जी जो है सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसमें आप देखें कि जो कोई भी नंबर आप लेते हैं उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 15 है तो उसकी प्राइम, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो दिस इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो इररिड्यूसिबल मीन के वो प्राइम नंबर्स ही है। जैसे 30 है तो इसकी यूनिक इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, वो ये आ जाएगी। तो आप ये देखें ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ z में जो इररिड्यूसिबल जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इररिड्यूसिबल है। तो इसमें हर नंबर जो है उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन है, और इसलिए ये z जो है ये यूएफडी है। इसी तरह ऐसी एग्जांपल जो कि यूएफडी ना हो, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिंग है, रिंग ऑफ ये ये हमारे पास रिंग है। तो ये अगर हम ये रिंग लें Z-5, इसमें जो एलिमेंट है वो असल में ये रिंग में इस तरह के एलिमेंट है, ए प्लस बी, और ए और बी जो है ये इंटीजर्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज द रिंग। अब यहाँ पर अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट लेता हूँ, या रिंग है, तो इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट लेता हूँ 6, तो 6 जो है यहाँ पर 6 बिलोंग्स टू दिस रिंग, बिकॉज अगर बी जीरो कर दें तो ए की वैल्यू 6 कर दें तो ये इस सेट का एलिमेंट है। तो 6 की एक फैक्टराइजेशन ये है। तो इसी तरह 6 को हम इस तरह से एक और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अब ये भी जाहिर है ये इररिड्यूसिबल है। अब यहाँ पर ये भी इसमें इररिड्यूसिबल है। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें
ये सॉरी ये माइनस है, तो अगेन आंसर 6 आएगा। तो आप देखें एक ही नंबर, इस सेट का एक एलिमेंट हमने 6 लिया, इसकी दो फैक्टराइजेशन है, तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, तो दे आर नॉट एसोसिएटेड। तो दिस इज दैट एग्जांपल कि जो कि ऐसा रिंग जो कि यूएफडी नहीं है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं बनाता। इसी तरह से इसी तरह से आप देखें, जैसे ये अगर एक मैं नंबर 24 लेता हूँ, तो 24 जो है इसकी अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। तो आप कह सकते हैं कि जी हम इसकी एक और फैक्टराइजेशन भी ढूंढ लेते हैं, दैट इज -2 -3 एंड 2 तो लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 2 और -2 एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। इसी तरीके से 3 और -3 जो है वो एक दूसरे के एसोसिएट है, तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन, तो ये असल में सेम ही है। तो देखिए डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, कि अगर आपके पास एक एलिमेंट की दो फैक्टराइजेशन हो, तो पहली चीज़ क्या है कि आर और एस इक्वल है, और क्यू आई कैन बी री नंबर्ड सो दैट क्यू आई एंड पी आई आर एसोसिएट, कि क्यू आई और पी आई जो है वो एसोसिएट है एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, ये देखिए दो फैक्टराइजेशन हमें अपेरेंटली तो ये नज़र आ रहा है कि ये दो फैक्टराइजेशन है, लेकिन यहाँ यहाँ इसको आप री नंबर्ड कर सकते हैं। री नंबर्ड मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 है, 2 को इधर लिखते हैं और -3 को इधर, और दिस इज, तो देखें ये सेम है। अब ये 2 और -2 जो है वो एक दूसरे के एसोसिएट है, ये सेम है। 3 और -3 एक दूसरे के एसोसिएट है। और ये जो है एग्जांपल है जिसमें हम हमें ये 24 ये जी में हम देख रहे हैं। तो ये इट मीन के ये जो है, ये दो डिफरेंट फैक्टराइजेशन जो है ये है, ये अपेरेंटली तो डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। तो यूएफडी जो है, ये पहली जो डेफिनेशन, पहली जो डोमेन हमने पढ़ी है वो यूएफडी है। इसके अलावा जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट जो डोमेन हम पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो अगेन डेफिनेशन से ही क्लियर है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होगी, कि ऐसी इंटेग्रल डोमेन जो है उसे हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे, जिसमें हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल हो। तो एन इंटेग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड पीआईडी, से हम पीआईडी से लिखेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ एवरी आइडियल इन डी इज प्रिंसिपल आइडियल। तो उसे हम जैसे, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है अगर आप रिकॉल करें, तो प्रिंसिपल आइडियल जो है ऐसा आइडियल होता है जो जिसको एक ही एलिमेंट से जनरेट करते हैं। तो एक आइडियल आई जो है किसी रिंग में, इसे प्रिंसिपल आइडियल कहेंगे। इस प्रिंसिपल आइडियल अगर आई जो है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो इसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप के पास रिंग जो है वो जी है, तो आप देखें कि जी अगर आपके पास एक इंटेग्रल डोमेन है, तो इसका जो इसमें जो ये आपके पास 2z जो है ये z का सबसेट है। दिस 2z इज एन आइडियल जनरेटेड बाय 2। तो ये जो आपके पास आइडियल है, दिस इज प्रिंसिपल आइडियल। तो आप देखें कि ये क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी आइडियल जो है ना, जी का हर आइडियल ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म एन जी। जी का हर जो आइडियल है वो इस तरह की फॉर्म का है, मतलब जी का हर आइडियल जो है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो ये जैसे जी है एक सेट ऑफ इंटीजर 0 ± 1 एंड सो ऑन,
तो इसके जो सब इसके जो आइडियल्स हैं वो सारे के सारे ये कौन से होंगे, हर एलिमेंट से आप एक आइडियल जनरेट कर लेंगे। 2 से जनरेट होने वाला आइडियल, 3 से जनरेट होने वाला आइडियल, 4 से जनरेट होने एंड सो ऑन। तो आप देखें इसका हर जो आइडियल है वो जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो इट मीन कि जो जी है ये एक एग्जांपल है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, क्योंकि जी का हर जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए जी जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अगेन जो है वो यहाँ पर जो हम दो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट जो है वो इस यहाँ पर करेंगे वो ये दो थेरम्स हैं। इनके प्रूफ्स जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट ये है कि एवरी पी आई डी, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। दूसरा जो थ्योरम है, दिस इज इफ डी इज अ यूएफडी, डी जो है अगर वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो तो फिर ये जो डी एफ एक्स है पोलिनोमियल रिंग विद कोएफिशिएंट फ्रॉम डी इज आल्सो यूएफडी। तो ये दो मेन रिजल्ट हैं जो कि यहाँ हम करेंगे। मैं इन दोनों के प्रूफ जो है वो आपको सेंड कर दूंगा, तो ये दोनों आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो है जो एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, वो प्रिमिटिव एलिमेंट की डेफिनेशन है। तो प्रिमिटिव जो है कि सपोज कि ये हमारे पास यूएफडी है, डी बी या यूएफडी, ये हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। मतलब इसमें सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन कि अगर ये मैं एक्स वाली टर्म्स खत्म कर दूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कम से कम उसकी डिग्री जो है वो 1 या 1 से ज्यादा है। तो दिस इज अ पोलिनोमियल इन डी एफ एक्स, पोलिनोमियल रिंग में। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव if 1 is GCD of all the AI। तो सारे के सारे ए आई का जीसीडी जो है वो 1 हो तो फिर हम कहेंगे कि वो पोलिनोमियल जो है वो प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल अगर हम जी एफ एक्स में ये पोलिनोमियल लें, देख 4x² + 3x + 2, ये एक पोलिनोमियल है जी एफ एक्स में। तो इसमें आप देखें तो जो जीसीडी है इन सारे पोल 4 और 3 का जीसीडी 1 है, 2, 3 और 4 का जो जीसीडी है वो 1 है। तो दिस मीन कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है दिस इज प्रिमिटिव। और इसी तरह कोई और पोलिनोमियल अगर हम ये ले लेते हैं 4x² + 6x + 2, अगर मैं ये पोलिनोमियल ले लूँ तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो जीसीडी है 4, 6 और 2 का दिस इज 2। तो इट मीन कि ये जो पोलिनोमियल है 4x² + 6x + 2 इज नॉट प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो है, इसी तरह से प्रिमिटिव एलिमेंट, तो प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो है वो वाला पोलिनोमियल है जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट्स जो है इनका जीसीडी जो है ये 1 है। तो अगेन हम जो है वो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हम 34 कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 34 के हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले किए थे। अ, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स content with the primitive
primitive polynomial in the indicated UFD. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 में जो पोलिनोमियल दिया गया है वो 18x² माइनस 12x प्लस 48 है। और ये जो पोलिनोमियल है दिस बिलोंग्स टू जो जो आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है वो जी ऑफ एक्स है। तो कहता है इसको एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट ऑफ इट्स। आपने एक प्रिमिटिव पोलिनोमियल की प्रोडक्ट में इसे लिखना है, तो आप देखें कि इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें जो 6 है ये कॉमन है, 6 इसका जीसीडी है। अब 18, 12 और 48 का जीसीडी निकालना है, दैट इज 6। और बाकी जो टर्म्स है वो 3x² माइनस 2x प्लस 8। तो अब जो रिमेनिंग आपके पास पोलिनोमियल आया दैट इज अ प्रिमिटिव पोलिनोमियल। तो जो उसका जीसीडी था वो हमने बाहर निकाल दिया। तो यही था कि आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो दिस इज अ प्रिमिटिव पोलिनोमियल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 देखें तो उसमें पोलिनोमियल सेम ही है, 18x² माइनस 12x प्लस 48। लेकिन अब जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है वो बदल गई है, वो क्यू ऑफ एक्स जो है वो हो गई है। तो अब ये जो पोलिनोमियल है ये इटसेल्फ प्रिमिटिव है। ठीक है, तो दिस इज ऑलरेडी प्रिमिटिव क्योंकि इसमें आप किसी भी कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई करें तो हर एक के कॉरिस्पॉन्डिंग जो है हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो 6 जो है इसका ये यूनिट नहीं है। तो ये ऑलरेडी प्रिमिटिव जो है वो पोलिनोमियल है, बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से इसे आप मल्टीप्लाई करें ऑफ क्यू इज अ यूनिट। तो ये ऑलरेडी जो है वो प्रिमिटिव पोलिनोमियल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो इसको आप देखेंगे कि आप कोई भी है, अगर 18 को ये ax² माइनस 12ax कोई सा भी अगर आप a ले लें तो 48, तो ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो है ये इसमें प्रिमिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में जो पोलिनोमियल है वो ये है 2x² माइनस 3x प्लस 6x। जो यूएफडी है दिस इज जी ऑफ एक्स। तो अगेन देखें ये जो है इसमें 2, 3 और 6 जो है ये इनका जीसीडी 1 है, तो दिस इज ऑलरेडी प्रिमिटिव। तो दिस इज प्रिमिटिव। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 14 से 17 मैंने आपको कहा कि आप कीजिएगा। और इसके अलावा जो है ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप देखें। जो प्रूफ मैंने आपको बताया ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगेन कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप शेयर कीजिएगा।